ऐसे केसेस आ रहे हैं दिल को दहलाने वाले। मेरे बाजुक जो बैठे हुए हैं मिर्ज़ा तैयब अली बेग साहब हैं ये। इनके साथ तो ऐसा हादसा पेश आया कि मैं समझता हूँ कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 2 दिसंबर 2020 के दिन इन्हों और इनके कुछ अरकान ख़ानदान जो है गुरमेटकल जो कर्नाटका में आता है वहाँ पर इनके कुछ लीवर गुर्दे में फतरी आ गई थी, तो उसके लिए दवा पीने के लिए गुरमेटकल जा रहे थे। इनोवा गाड़ी में थे। सुबह के अवलिन वक्त 2 दिसंबर 2020 को इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक ही ख़ानदान के 7 आदमी मर गए। इनके 7 आदमी मर गए बेचारे, इन्हों एक बचे हुए है। तो जिसमें मरने वालों में इनकी अहलिया अर्शिया बेगम का इंतकाल हो गया और इनकी बेटी जवां साल बेटी बिल्कुल 6-7 साल की बेटी थी आयशा मिर्ज़ा, उसका इंतकाल हो गया। एक बच्चा इनका बच गया है। इधर सामने आओ बेटे इधर। ये एक बच्चा जो है इनका, अब इनकी फैमिली पूरी ख़त्म हो गई, इनका एक बच्चा बचा हुआ है। ये एक बच्चा इनका बचा हुआ है। तो ये एक बच्चा इनका बच गया है। फिर इनके जो बहन भाई थे साथ में, पीछे हटो बेटे, इनके जो बहन भाई थे आसिफ खान, उनका इंतकाल हो गया। आसिफ खान की अहलिया फौजिया बेगम, उनका भी इंतकाल हो गया। और आपके आसिफ खान की एक लड़की महक, उसका भी इंतकाल हो गया। इनके एक साड़ू खालिद खान इनके साथ थे, उनका इंतकाल हो गया। उनकी अहलिया नाजिया बेगम का इंतकाल हो गया। नाजिया बेगम और इनकी अहलिया अर्शिया बेगम 2 सगे बहना थे। तो पूरा ख़ानदान इनका साफ़ हो गया। बेचारे एक इन्हों बचे, इनको भी जो है मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए पूरे। ना इनका हाथ काम कर रहा, ना इनका पैर काम कर रहा, ना इनका शोल्डर। बेचारे बिस्तर मर्ज पे यानी बिस्तर पे पूरी ज़िंदगी हो गई, वैसा हो गया इनका। ये मासूम बच्चे को देखने के लिए इसको स्कूल में एडमिट कराना है, इसकी तालीम को देखने के लिए फ़िलवक़्त कोई भी नहीं है। इनकी बहन है इनके साथ में, आपका नाम अम्मा? तहसीन बेगम इनकी बहन है। बेचारे इन्हों अपने घर में लाके भाई को रख लिए। बाग़े जहरा में इनका मकान है, 17-8-415/2/D, जो मिनाज स्कूल के सामने आता है मकान। तो जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, सारे अखबारों की जीनत बनी, पूरे अखबारात में आया, तेलुगु चैनलों पे आया। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब भी आए, आकर इनके मकान पर मिले। और मिलने के बाद में जो है महमूद अली साहब ये वादा किए थे पूरे मीडिया के सामने, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड है। इनसे वादा ये किए थे कि मैं जो है पूरे जो भी अफराद ख़ानदान मरे हैं उनके अराकीन के फैमिली को हम एक्सग्रेशिया देंगे, लेकिन कोई एक्सग्रेशिया नहीं। इनका इलाज कराएंगे बोले फ्री, वो इलाज भी नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। इनके बच्चों की तालीम को देखेंगे बोले, वो भी नहीं हुआ। इनके जो बहन भाई का जो इंतकाल हुआ आसिफ खान का, जिसके अहलिया मर गए, बेटी मर गए, उनके और बच्चे हैं, उनको भी कोई नहीं देखे। इनके एक साड़ू जो है खालिद खान और नाजिया बानू जो मर गए, उनको भी बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको भी कोई देखने वाला नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब आए, वादा किए और चले गए। लेकिन आज कई मरतबा ये लोग होम मिनिस्टर के घर को गए, तो सुबह गए तो शाम में आओ, आज़मपुरे पे गए तो मिनिस्टर काटर आओ, मिनिस्टर काटर गए तो फ़लानी जगह आओ। तो खैर हुकूमत तो चले गई, बेचारे बहुत परेशान हैं इनके इलाज के लिए, बच्चे की तालीम के लिए। जो भी साहिब खैर इनकी मदद करना चाह रहे हैं, इनका गूगल पे नंबर और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है, 9848845422 इनका नंबर है। तो गुजारिश है कि आप लोग इनकी मदद करिए ताकि इनके बच्चे की तालीम का इन्हों देख सकते, इनके जो भी बीमारी का ख़र्चा है वो इन्हों देख सकते। तो मिर्ज़ा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि मिर्ज़ा तैयब अली बेग साहब, बहुत ही संगीन वाक़या हुआ आपके साथ, तो क्या आप कुछ रिकलेक्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ? ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। बोलो।
देखिए साहब, मैं जा रहा था, मतलब गाड़ी में बैठा था, उस वक्त तो मेरे को नींद लग गई थी, नींद का झोंका आया। जब मैं उठ के देखा, थोड़ी आँख खुली, मेरे हाथ पैर दो भी काम नहीं कर रहे थे, समझे ना, मेरी ज़बान काम कर रही थी। जब देखा तो पूरे सब खून में लुथपुथ थे लाशा। बस मैं देख नहीं सका पूरा, फिर उसके बाद बेहोश हो गया। कितने लोगों का इंतकाल हुआ आपकी फैमिली में? 7 लोग का इंतकाल हुआ। किसका किसका हुआ? मेरी साली सलेस, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मेरे साड़ू और साली। नहीं, दौरान गुफ्तगू आप बोले कि होम मिनिस्टर साहब आए थे, वादा किए, हम लोग उनके मकान पे फिरे, फिर बाद में कोई काम नहीं हुआ। क्या वादा किए थे? हम कहाँ पर मुलाकात करे थे होम मिनिस्टर आपसे? काले पत्थर से ही जो भी डेड बॉडी वहीं से उठे, पूरे साथ वहीं से उठे। लेकिन उन्होंने ये आके बोले कि हम बच्चों का फ्यूचर देखेंगे, मिले आके सब करे। तो एक रिपोर्टर बोला भी उनको ये बात, खाली आप लोग वादा करते, कुछ करते नहीं। बोले तो हमारा नाम ये है, हम ये कामा नहीं करते, मतलब जो भी है उन्होंने बड़े बड़े बातें करे। उसके बाद अब एक बहन मेरे को कैसा ले जाएंगी, मैं तो उठ नहीं सकता हूँ। फिर भी बहन बहने मेरे को लेकर ऑटो में गए, बहनें और भी 2 बहनें, वो तीनों बहनें मिलकर मेरी खिदमत करे। वो लिख गए करे रोबारो, लेकिन लेडीज़ कब तक फिरेंगी अपने घर छोड़ के। लेकिन ये वाक़या हो के तकरीबन देखिए 8 महीने का वक्त हो गया। दिसंबर में वाक़या हो गया, अब अक्टूबर चल रहा है। तो ये 8 महीने में आप महमूद अली साहब से कितने बार मिले? माँ, आप पूरी तरह तफसील बोलिए, आप गए थे ना? जी हाँ, महमूद अली खान के घर पर गए हम लोग। घर पर महमूद अली के घर पर गए तो उन्होंने बोले कि क्या होना बताओ। मैं पूरा बताई उनको कि आप ऐसा वादा किए थे। कई का वादा बताओ? आप काले पत्थर पे जनाजे के बाद आप आके वादा किए थे दूसरे दिन के, हम जो भी है मदद करेंगे। बोले मीडिया वालों को बोले कि हम ज़बान दे रहे हैं, जो काम पक्का करते बोले। लेकिन घर पर गए तो बोले कि फ़ोन नंबर ले लो, उनसे जो भी है कर दो बोले। लेकिन अभी तक कुछ मदद नहीं की हमारी। बच्चे भी ऑफिसों को फिर रहे हैं, मेरी बहन के बच्चे भी जा रहे हैं ऑफिस पे, बोलते कि शाम में आओ, सुबह में आओ, बोल के यही बोल रहे हैं बस, यही बोल रहे हैं बस। क्या मदद होना आपको? मदद ये ना कि मेरा भाई का हाथ अच्छा हो जाना, और मैं उसको हाथ का ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं उसके। और चिट्ठियाँ रहन वगैरह रखा के इनसे उनसे लेके कर्जा लेके 3-4 लाख लगा दिए अब तक हम लोग, फिर भी काम नहीं हो रहा हाथ उनका। अब इनका जो पूरा इलाज चला, तो ये इसको कितना खर्चा आया आप लोगों को? 4 लाख रुपया। कहाँ पर कराए पूरा इलाज आप? भगवान देवी में, पूरे चिट्ठियों के साथ है। 3 लाख तो वहीं हुए भगवान। तो ये जो 4 लाख रुपए है, ये आप कैसा जनरेट करे ये 4 लाख रुपए? मेरे बहने सोना रहन रखा के करके, और डेट के साथ है पूरा। खानदान के लोग तकरीबन साथ दिए। मेरे बहन 1.5-2 लाख का, मतलब 1.5 लाख का ऐसा सोना रखा है, तीनों बहनें मिला के रखा कि इलाज कराया। आज अच्छा होता, कल अच्छा होता। परसों लेके गए तो बोले कि जर्मन से एक ट्यूब आता होता, उसके 1.5 लाख होते। ये हड्डी चूरा हो गई बोल रहा। जी, अब आपको अब मजीद जो इलाज कराना है उसके लिए क्या खर्चा आ रहा है? ऑपरेशन हो रही है, ये ताज़ी बात है, 8 दिन की बात है। बोलिए जोर से। ये 8 दिन की बात है कि इसको ऑपरेशन को 1.5 लाख की जरूरत बोलते हैं भगवान देवी, चिट्ठियों के साथ। तो अब जो आप अब तक ऑपरेशन हो गया वो 4-4.5 लाख रुपए पूरा खर्चे में है आप, फिर मजीद जो है 1.5 लाख रुपए का प्रेजेंट ऑपरेशन करवाना है। तो खैर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो भी साहिब खैर हजरात है। बहुत ही संगीन वाक़या है हमारे मिर्ज़ा तैयब अली बेग साहब के साथ में। तो आगे बढ़िए, इनका ताउन करिए। कम से कम हम कुछ नहीं तो नहीं, इनके जो भी लोग, इनकी जवान बच्ची जो मर गई, इनकी वाइफ मर गए, इनके साड़ू सलेस पूरे लोग मर गए। हम उनकी जान तो इनको वापस नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम हम जो है इनका ये मजीद जो होने वाला ऑपरेशन है, और जो रहन में इनके जो भी सामान है वो छुड़ा सकेंगे। और इस मासूम बच्चे की कफ़ालत कोई लीजिए, कोई इस मासूम बच्चे के सर पे हाथ रखिए। इसकी वालिदा मर गई, इसकी बहन मर गई, वालिद पैरालिसिस पेशेंट है, ताकि इसका कुछ फ्यूचर बनाइए। कोई अच्छे से स्कूल में इसको, बड़े कोई कारपोरेट स्कूल में इसका एडमिशन करवाइए, वहाँ पर इसको तालीम दिलाइए। आप इस बच्चे को ले जाकर जो है कोई भी स्कूल में, चाहे वो MS में या कोई भी स्कूल में आप एडमिशन कराइए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बच्चे की जो है फ़ीस का इंतज़ाम करने की हम कोशिश करेंगे। और जो 1.5 लाख रुपए अब आपको जो होने का है, इसकी हम इनका अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर जारी करेंगे, उस पर आप मदद करिए। जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराइए। कोई साहिब खैर हजरात आगे बढ़कर इनका जो सोना वगैरह रहन है, जो वो अगर छुड़ा सकते तो उसके लिए भी इनकी मदद करिए। बहुत ही संगीन वाक़या है, दिल दहलाने वाला वाक़या है। सुन के मैं ख़ुद आँख पे कांटे आ गए हमारे, कि एक ही ख़ानदान के 7 लोग मर गए और मासूम एक बच्चा बच गया, और ये जो है साहब बच गए। इनका इलाज करवाना है।
तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे ज़बान की लाज रखेगा और जैसा कि साबिक़ा केसेस में कामयाबी मिली है वैसा इस केस में भी अब वो हुकूमतों के बातें तो गालिब की महबूबा के वादे रहते, आते पिक्चर लेते फ़ोटो लेते चले जाते, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम ये काम करवाएंगे।